गरीब माँ ग्रीन चिकन वाली। रघुपुर नामक गांव में मनु अपने पति राघव छोटे बेटे पिंटू के साथ रहती थी। राघव कंस्ट्रक्शन साइट पे और मन्नू साइट के पैसों से टिफिन बनाकर लोगों में टिफिन बेचती। खाने का टिफिन बेच के वो ही राघव को खर्चों में मदद करती थी। पूरे गांव को उसका हाथ का बना हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लीजिए परेश भाई, आपका लंच बॉक्स। आज मैंने बैगन का भरता और एक अनोखे प्रकार का चिकन बनाया है जिसका नाम है ग्रीन चिकन। वाओ, मैंने काफी सुना है मन्नू जी तरह तरह के रेसिपीज बनाती है, आपने खुद ही इन्वेंट की है। और ग्रीन चिकन की तो पूरी गांव प्रशंसा करते करते नहीं थकता। आज तो सब ऑफिस में मेरे टिफिन पे टूट पड़ने वाले हैं। बाय गॉड। मन्नू खुद ही अपने डिशेस बनाती और खास करके तरह तरह के अलग अलग प्रकार के चिकन रेसिपीज जिसमें ग्रीन चिकन सबका पसंदीदा होता है। वो रात भर ओखल में मसाला कूट कूट के बनाती और मेहनत करती। मन्नू, तुम सच में बहुत मेहनती हो, इसलिए पूरा गांव तुम्हारे का दीवाना है, खास करके ग्रीन चिकन का। तुम तो फेमस हो गई हो भैया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माँ, ऐसा ही है। स्कूल में वहाँ बच्चे शौक से मेरा टिफिन खाते हैं, वहीं टीचर भी खाती हैं। लो कर लो बात। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से गांव में एक दिन तूफानी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है और उस सैलाब में पूरा गांव डूबने लगता है। मन्नू राघव दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के पानी में तैरते हैं, पर उनका बेटा पिंटू उनसे दूर हो जाता है। पिंटू, पिंटू, कहाँ गया मेरा बेटा? पिंटू, पिंटू। एक बड़े पत्थर से टकराकर राघव भी मन्नू से अलग हो जाता है और पत्थर से टकराकर मर जाता है। पिंटू के पापा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू फौज सभी को ऊपर रस्सी से बिठाते हैं और सबकी जान बचाते हैं। अगली सुबह जब तूफान थम जाता है, बेबस मन्नू रोते रोते अपने बेटे पिंटू को ढूंढने लगती है। पिंटू, पिंकू बेटा, कहाँ गया तू? तेरे पापा तो हमें इस दुनिया में छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी? भगवान जी, मेरा बेटा पिंटू जहाँ कहीं भी हो उसे सही सलामत रखना। मन्नू पूरे गांव में दर दर भटकती है, शिविर में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हर सरकारी जगह में पिंटू को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। अब वो अकेले रहने लग जाती है। उसके ग्रीन चिकन के चाहने वाले उसके ठेले पे आकर ग्रीन चिकन खाते। ओए होए होए होए, ओए दिल खुश कर देता टोडा ग्रीन चिकन। मन्नू जी, बढ़िया जी बढ़िया, मुझे और 2 डिब्बे पैक कर दीजिए। और हाँ, ग्रीन चिकन के साथ ग्रीन मसाला चटनी देना नहीं भूलना। मन्नू उदास रहती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती है। पिंटू दूसरे गांव में पहुंच चुका होता है। वो आसपास के लोगों को पूछता है, रघुपुर गांव का रास्ता कहाँ से? काका, मैं सैलाब में बह के इस गांव में आ गया और मेरी माँ से अलग हो गया। वो वहाँ बस स्टैंड है ना, वहाँ जाओ, 1 बजे की बस पकड़ो, तुम रघुपुर गांव पहुँच जाओगे। पिंटू बस में सवार होके रघुपुर गांव पहुंचता है, पर वो देखता है उसका घर तो बाढ़ में तहस नहस हो चुका है। ये देख वो निराश होकर हर जगह मन्नू को ढूंढने लगता है। माँ, 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 कहाँ हो आप माँ? माँ, आपका पिंटू जिंदा है माँ। पिंटू एक आदमी को ग्रीन चिकन खाते हुए देखता है और उसके पास जाकर कहता है, भैया, ये ग्रीन चिकन आपने कहाँ से खरीदा? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती है। वो यहाँ से बाएं ओर जाओ, स्टेशन के पीछे के नुक्कड़ पे ही है मन्नू जी का ठेला। पिंटू ये सुनते ही दौड़ते दौड़ते ही अपनी माँ के पास जाता है
और इस तरह ग्रीन चिकन के जरिए दोनों माँ बेटे फिर से मिल जाते हैं। यहाँ से दूसरी कहानी शुरू। आलू समोसे की होटल की कहानी। गरीब का 2 रुपए समोसा। एक गांव में कृष्णा कहकर एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। वो हर साल खेतों में आलू की खेती किया करता था और उससे ही उसका गुजारा चलता था। हमेशा की तरह इस साल भी कृष्णा ने ये सोचकर आलू की खेती की थी कि उसे बेच के कृष्णा अच्छे पैसे कमा लेगा और आलू की अगली फसल उगाने तक उसका खर्च आराम से चल जाएगा। ए जी, इस बार नई साड़ी तो ला दोगे ना? भाग्यमान, अगर फसल अच्छे दामों में गई तो साड़ी के साथ साथ झुमके भी दिला दूंगा। अरे वो पड़ोस की सागनी है ना, वो कह रही थी कि इस साल आलू के बाजार बढ़ने वाले हैं तो उससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कृष्णा की फसल तैयार हो जाती है। फिर किसने खेतों के सारे आलू को खोद कर उन्हें एक ट्रक में लोड करवा कर बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। लेकिन आलू बाजार ले जाने के बाद उसे पता चलता है कि आलू के बाजार बढ़ने की जगह बहुत ही तेजी से गिरी हैं और बाजार में आलू बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए हैं, जिस कारण कृष्णा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इसे बेचने पे तो मूलधन ही नहीं मिलेगा और ऐसे में मेरा घर कैसे चलेगा? मैं क्या जानू भाई, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? देखो, मैं 7 रुपए किलो के रेट से आलू खरीदूंगा। देना हो तो दो, मैं वरना दूसरी दुकान ढूंढ लेता हूँ। नहीं देना। फिर कृष्णा वहाँ से चले जाता है और बाकी दुकानों में भी पता करता है, लेकिन बाकी दुकान वाले भी उसी दाम पे आलू खरीदने की बात करते हैं, वरना कोई आलू खरीदने को तैयार ही नहीं होता, जिससे कृष्णा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आलू लेकर घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, आप इन आलूओं को बिना बेचे क्यों लौट आए? पत्नी के ऐसे पूछने पे कृष्णा उसे सारी बात बताता है। मामला तो गंभीर है, लेकिन एक सॉल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? देखो जी, बारिश का मौसम आ गया है। लोग इस मौसम में तेल की तली भुनी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से स्कूल भी खुल रहे हैं, तो क्यों ना हम गांव के स्कूल के सामने 2 रुपए समोसा बेचे? आइडिया तो अच्छा है और दाम भी ऐसा है कि लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे। फिर अगर धंधा जम गया तो दाम बढ़ा देंगे। जी, यही ठीक रहेगा। फिर अगले दिन से कृष्णा और राधा गांव के स्कूल के सामने ही 2 रुपए समोसा बेचना शुरू करते हैं। वहीं उनके समोसा का स्वाद बहुत अच्छा होता है, जिस कारण स्कूल के बच्चों के साथ साथ दूर दूर से लोग उनका 2 रुपए समोसा खाने आते थे और उनकी खूब तारीफ करते। इसी तरह बिक्री ज्यादा होने के कारण उनका धंधा चल पड़ता है और कुछ ही महीनों की मेहनत वो सारे के सारे आलू के समोसे बनाकर बेच देते हैं। बदले में ढेर सारा पैसा कमाते हैं, जिससे कृष्णा अपनी बीवी के शौक पूरे करता है और साथ ही एक समोसे की शॉप डालता है, जहां वो अच्छे दामों पे समोसे बेचता है। वहीं स्कूल के समय में और वो बच्चों के लिए 2 रुपए समोसे लेके जरूर जाता। तभी एक आदमी, अरे क्यों भाई कृष्णा, कब तक यूं 2 रुपए समोसा बेचकर घाटे का सौदा करोगे? अरे अब तो अच्छी खासी दुकान हो गई है, तो दुकान पे ही बैठ के समोसे बेचो। अरे राहुल भाई, समय से तो बिछ ही रहे हैं, दुकान पे भी यहाँ पे भी। आखिर शुरुआत तो 2 रुपए समोसे से तो की थी ना, और इन्हीं बच्चों के बदौलत तो मेरा बिजनेस चल पड़ा। अब इन्हें थोड़ी ना भूल सकता हूँ। भाई, बात तो 100% सच कही तुमने। फिर कृष्णा वहाँ भीड़ लगाए, वहाँ बच्चों को 2 रुपए समोसा बेचने लगता है। वहीं इन्हीं समोसों के चलते उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से समोसा बेचना नहीं छोड़ता। अभी सब्सक्राइब कर लें समोसा और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।